राइट नाउ टीनेजर्स आर जस्ट ऑन द फोन, पड़ोस में पता ना चल जाए और मेरी बेइज्जती ना हो जाए, वो उसको सफर करने देते हैं. Nobody wants to dirty their hands. Opportunity for peddlers and for addicts. बहुत मुश्किल होता है. I think हमारी डीलिंग काफी मुश्किल रही, काफी स्ट्रगल्स रहे हैं, but ultimately when we get a good team, alhamdulillah we have a very good team, managed team, absolutely running in a good way, but still we struggle. Obviously भी काम आसान नहीं है, especially when you're dealing with people. में फर्नीचर या किसी कपड़े के साथ डील कर रहे हैं, डीलिंग विद इमोशंस, जज्बात इतने, इनके घर जो ये पेशेंट्स, इनके घर वाले, इनकी बीवी बच्चे, इनकी खुद की इंसान के साथ, सोसाइटी के साथ डील कर ऑफ द ट्रैक हो गई है. इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे, बट मुश्किल तो है. तो क्या लगता है कि यूथ क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एडिक्शन? सच कुछ भी नहीं है. या अगर हम रीजंस ढूंढेंगे तो मेरी आपने पेशेंट से बात की है, आई डील विद देम एवरी डे. देयर इज नॉट अ बिग रीजन, देयर इज नॉट अ बिग डील फॉर देम टू गिव मी कि भाई इस वजह से मैंने ड्रग्स किया, ना बी लाइक ठीक है जी, इस वजह से तो ड्रग्स करना बनता है. कोई भी इशू, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. देयर वेरी मिनिमम थिंग्स, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया जो यूजुअली हर किसी की जिंदगी में होता है, घर पे लड़ाई हो गई, दोस्तों ने कहा कि चलो जी लेट्स गो इनटू दिस, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, पैसे बहुत ज्यादा है, घर पे अकेला था, पेरेंट्स की नजर गुजर नहीं रही, तो कोई कॉज नहीं है. जो मुझे अब लगता है कि इट्स बिकम अपॉर्चुनिटी फॉर पेडलर्स एंड फॉर एडिक्ट्स टू बी इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में इतना ज्यादा फैल चुका है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट. हमें लग रहा है कि नहीं हो रही चीजें, बट आई डोंट थिंक सो ऐसे हो रही है जैसे होनी चाहिए, जैसे एक सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. ये एक ऐसा दलदल है जहाँ पे हम सब मतलब डूब रहे हैं, बट कोई इसमें हाथ डालना नहीं चाहता है. Nobody wants to dirty their hands. सोसाइटी का जो स्टिग्मा है, वो पता होता है मेरा बच्चा भी मौत से खेल रहा है, बट क्योंकि मेरे आस पड़ोस में पता ना चल जाए और मेरी बेइज्जती ना हो जाए, वो उसको सफर करने देते हैं. पेरेंट्स प्लेज अ मेजर रोल. पेरेंट्स रहनुमा होते हैं बच्चों के, तो उनके हाथ में मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज देयर. ये छोटे छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े जवान भी ले रहे हैं और बूढ़े भी ले रहे हैं. डिफरेंस इन ड्रग्स है, कोई हीरोइन ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई कोडीन ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, चरस ले रहा है, बट है ड्रग्स हर जगह. और निकोटीन तो इतना कॉमन है इन एवरीबडी. लाइक आप कश्मीर में जाए, मुझे लगता है सिगरेट हर किसी के हाथ में, तो सिगरेट इज द गेटवे. सिगरेट शुरू किया, उसके बाद चरस आता है, उसके बाद आपका दिल करता है और नशा करूं मैं और हाई हो जाऊं, फिर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो, अल्टीमेटली हेरोइन पे पहुंच जाते हैं. हेरोइन इजी है, तो ये सारी चीजें, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स एवरीबॉडीज टेकिंग, सो देयर इज नो एज ग्रुप, यू कांट स्पेसिफाई. एज अ चाइल्ड की जो भी डेवलपमेंट स्टेज में है ना, बेसिकली ये टीनेजर, आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि वो इन सब ट्रैप्स में ना फंसे? क्योंकि मोस्टली जो टीनेजर्स से ही सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, देन they take heroin and other substances. So what would be your guidance to them? So teenage होती है ट्रैप वाली कुछ, they get very easily. उन बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को बोलना कि टीनेज बच्चे हैं, उन पे नजर गुजर रखते हैं, वहीं पे जितना उनको जरूरत है उनको उतनी अवेलेबिलिटी. फोन 24 आवर्स जरूरत नहीं हो अपने बच्चे के. What is he gonna do? You don't देखिए रात को आपके बच्चे के पास फोन है ही नहीं. 14 11 14, you take it to 16 years. What do they need to do on the phone? आप नहीं दे दो भाई, दे दो पेरेंट्स को, दे दो. मेक इट अ रूल, कीप इट वेरी स्टेबल फॉर पेरेंट्स. एंड टीनेजर्स के लिए राइट नाउ टीनेजर्स आर जस्ट ऑन द फोन. उनके लिए फोन तो वो पेरेंट्स ही मोल्ड कर सकते हैं. कोई भी एडवाइस उनको काम नहीं करेगी जब तक वो Instagram में नहीं होगी. This is the world today. And parents need to see what we are doing. Parents really have a big role to play, and they need to get their units on work seriously. They need to get rolling because बहुत problems हो रही हैं teenagers को. I mean, I'll give you an example. Recently, I came to me and said, मेरा बेटा मुझे very scary for me. 14 इतना मारता है that she has bruises. She started बोला बच्चा लो आज आप मेरे पास आए हो. तब अगर आप लोग देते तो उसका ये पैटर्न नहीं बनता. And he kept hitting, and then what? Now he can't control. He's out of control. She can't do anything. Neither the father can do anything. So husband wife का भी issue, बच्चे का भी issue. So stop when you see something happening wrong. Stop there and there. Don't just, even if it's a small thing, bring it on मत कर ले तो वो चलता रहेगा. So ma'am, as like this is a rehab. So what कोई problem ऐसा face करता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कभी फंडिंग इशू या कोई भी ऐसा इशू? Funding हमें कहीं से आती है. Making this very clear every time, every interview. We don't get funds from government, from private sector, from CSR, whatever NGO. कहीं से भी आप ले लो. No funds we are getting. So we are not getting any donations, any fundings. So we are not in a position that we will cater a patient for free. We are here just like other hospitals. हमारे भी मेडिकल टेस्ट होते हैं और हमें टेस्ट वाले को पैसे देने. हमारे डॉक्टर्स आते हैं, उनकी कंसल्टेशन देनी पड़ती है. हमारा ये रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट देना कहाँ से आता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं. हमारे यहाँ एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी देते हैं. यहाँ मेडिसिन आती है, फार्मेसी में पैसे देने पड़ते हैं. हमारे यहाँ मेंटेनेंस, उसको पैसे. वी आर नॉट रनिंग फॉर फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. पेरेंट्स आते हैं, दे पे द बिल, दे टेक द चाइल्ड एंड एडमिट. एडिक्शन एक ऐसी चीज है, वो आपको वहां
तक ले जाती है कि आपको किसी की ना फिक्र होती है, ना किसी की जज्बात की कदर होती है, ना कोई भी वो ना कहते हैं कि कोई भी इंसान की वैल्यू नहीं होती है। वहाँ कश्मीरी में कहते हैं कि कोई भी फिक्र नहीं करता है, तो इट्स लाइक कि भाई रिक्शे निकाल देती है, तो लगता है दुनिया उसी की, किसी की नहीं। लोग भी देखें, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। रिक्शन एक वैसा ही फेज आपकी जिंदगी में जैसे कोई भी और ट्राई की हो और आप उसमें पढ़ चुके हो। फिर बोलते हैं जनरेशन ही ऐसी है। भाई जनरेशन ऐसी नहीं, आपने ऐसा किया है। बोलना बहुत ब्लेम गेम खेलना तो कश्मीरियों की पुरानी आदत है जी। पाकिस्तान ने किया, हिंदुस्तान ने किया, उसने कैसे, कभी खुद पे नहीं लेंगे जी। ड्रग बेचता कश्मीरी, एंड आई गिव यू दिस अथॉरिटी टू पब्लिश इट। बेचता भी कश्मीरी, खरीदता भी कश्मीरी, करता भी कश्मीरी, मरता भी कश्मीरी। क्योंकि पंजाब से कोई आ रहा है, आप बोलोगे जम्मू से कोई आ रहा है, बोलोगे पार से कोई आ रहा है, बोलोगे भाई अफगानिस्तान से कोई आ रहा है जी, यूरोप से नहीं। इट इज कश्मीरी हु इज सेलिंग, बाइंग, डूइंग ड्रग एडिक्शन, व्हाटएवर, एंड दैट। हम पैसों में आगे होंगे, मेरी गाड़ियों में आगे होंगे, घर विले बनाए, बड़े बड़े विलास ना बना दिए हम लोगों ने, कपड़े हमारे ए क्लास होंगे, बट अंदर हम सब खोखले, अंदर गंदगी भरी हुई है। हर फैमिली, यू पिक अप एनी फैमिली, नॉट टेक दिस कि नहीं जी मैं तो परफेक्ट फैमिली हूँ। माँ बाप की लड़ाई, घर में प्रॉपर्टी का इशू, भाई बहन लड़, माँ बाप लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं, लड़का लड़की लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, बच्चों को। इट इज जस्ट आई डोंट नो हाउ टू नेम दिस सोसाइटी एनीमोर। एंड मी बीइंग अ कश्मीरी, आई फील वेरी सैड बिकॉज आई वांट कि मेरी जो रेस है, कश्मीरी रेस जो है वो बेस्ट हो, अनबीटेबल हो, परफेक्ट हो। एंड देन व्हेन यू ट्राई टू हेल्प, व्हाट हैपेंस इज यू आर आल्सो लेबल्ड, यू आर आल्सो क्रिटिसाइज्ड। एक काम करना, कश्मीरी कोई भी सोशल मीडिया उठा देना, कमेंट सेक्शन दे देना, मतलब वहां तो कश्मीरियों की दाद देनी चाहिए कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं जो इंसान ने कभी सीखे भी नहीं। ऐसे धजियां उड़ाते हैं ना किसी की भी, ट्रोलिंग, उसको ट्रोलिंग भी नहीं आप बोलोगी। ट्रोलिंग तो एक मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, होती है, हर जगह होती है, बट कश्मीरी सोसाइटी में जो होता है उसको ट्रोलिंग ही कह सकते हो। इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज डिस्गस्टिंग। आपके सीरियस में फिर आप बोलते हो कि जी हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हमें ऐसी जॉब नहीं मिली, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थिंग्स टू डू। एज अ वुमन आपको कभी डर नहीं लगता? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ओनली फेयर, मैं खुदा से डरती हूँ। ज्यादा मेरे किसी काम से नाराज होते हैं उस चीज से मैं, बाकी लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरती। इस क्वेश्चन एंड होता है जिंदगी में कि यार जो अल्लाह करे वो बेहतर हो। वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी वेरी हाईली, दिस इज समथिंग दैट इज इन मी सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड इट टेक्स टाइम टू हैव दैट तवक्कुल। बहुत मुश्किल से आता है, बट जब आता है तो बड़े जबरदस्त तरीके से आता है। सो आई लीव और उन्होंने ये तक हिफाजत की है। बाकी देयर हैज बीन हार्म्स एंड मेरे इफेक्ट हुआ है, देयर बीन पेशेंट्स हु ट्राइड, इट्स ओके, आई एम डूइंग समथिंग गुड। उसमें से एक आध जो हार्म भी करना। Thank you so much, ma'am. Thank you. It was like the amazing conversation with you. Thank you so much. आपका प्यार कश्मीर के लिए, very disheartening to hear these words, but it's the bitter reality. Do you know the bitter reality is जब कोई कुछ करता है ना उसको उस, and this is not with me, this is everybody, the whole world. कोई भी इंसान अगर रेवोल्यूशन लाता है अपनी दुनिया, अपने लैंड के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए या खुद के लिए something different, he's never been recognized in his life. When she dies, then people realize this is gonna happen in Kashmir as well. जो लोग अभी कुछ लोग करना चाह रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं होगी। जब वो मर जाएंगे तो फिर उनको रियलाइज होगा व्हाट दे हैव लॉस्ट। कश्मीर में तो ये बहुत ज्यादा है। कश्मीरियों को तो अपनी वैल्यू रही है, ना कश्मीर की वैल्यू रही है, ना किसी की वैल्यू रही है।